संगवारी हो तुम्हार उनके स्वागत जय जोहार। संगवारी हो आज हम अपन ला ऐसन सुंदर चीज़ के जानकारी देवैया हन जेला तुमन मोला पक्का विश्वास है कि बहुत बढ़िया ध्यान से देखी हो और ये बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। संगवारी हो कम जगह में लगा हा, कम खर्चा करी है और खूब कमा और वो आए देखा तो मोर पीछू में बहुत सुंदर बढ़िया रिगबिग ले प्यूरा थो जो गोंदा के जो फूल है तो खुले हवा तो संगी हो ये जो मोर पाछूम तुमन देखा था कि बढ़िया रिगबिग ले गोंदा के फूल फूले है। तो आज हम आप मन ला गोंदा के उन्नत खेती कैसे करे जाए, गोंदा फूल के उन्नत खेती कैसे हो, यही विषय में जानकारी देवो संगी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए हैं डॉक्टर समीर कुमार ताम्रकार जी। ये सहायक प्राध्यापक हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। तो गोंदा के फूल के खेती कम जगह में घलो हो जाई तो कैसे करे जाए जानना जरूरी है। देखकर कैसे माटी हो, पानी का हो, एक खातू कैसे हो, रोग राई, ये सब बात जानबो संगी हो। पहली ले लेते हैं एक छोटे से संदेश। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई आप लोग सब लोग मुर्गी पालन के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो छत्तीसगढ़ शासन का एक बहुत बढ़िया योजना है जिसको हम लोग बैकयार्ड मुर्गी पालन योजना के नाम से जानते हैं। उस योजना के अंतर्गत 28 दिवसीय मुर्गी हम लोग देते हैं जो कि 45 नग के रहते हैं। एक यूनिट में 45 नग रहते हैं और इसमें एक जो यूनिट है उसकी कॉस्ट आती है 3000, जिसमें सरकार अनुदान के रूप में जैसे हमारे किसान भाई अगर सामान्य वर्ग के हैं तो उनको 2250 का अनुदान देती है और अगर किसान भाई अगर अनुसूचित जनजाति या जाति के हैं तो उनको जो है 2700 रुपये तक का अनुदान मिलता है। यानी कि एक यूनिट के पीछे किसान भाई के पीछे उनको अगर सामान्य वर्ग के किसान हैं तो उनका अंशदान जो है 750 रुपये प्रति यूनिट के रूप से दिया जाता है। और अगर अनुसूचित जाति जनजाति के भाई है तो उनको अंशदान जो है 300 रुपये उनको देना रहता है। अब संगी हो तुहर मन के पक्का विश्वास है कि तू मन चाहत हो कि हमन गोंदा फूल लगाबो की के। तो एक पहली सवाल तुहर मन में आवत होई कि ये गोंदा फूल के लगाए के का महत्व है। संगे संग में हमार जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है तेन गोंदा के फूल लगाए पर बरोबर है कि नहीं, काबर कि तू मन जानत हो मांग बहुत है यहाँ और हमार जो फूल है तेन बाहर ले घलो बहुत आते। तो हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु घर पर उपयुक्त ठीक नहीं है। और संगे संग में एला लगाए बर हमला खेत ला या अपन जगह ला कैसे तैयार करना है, कैसे जोतना है, का काम करे पड़ी, जाने के मन लगा थे ना। आओ मैं पूछा था हमारे आज के विशेषज्ञ से। नमस्कार किसान भाइयों। कि फूलों की खेती हमारे भारत में बहुत प्राचीन वर्ष से की जा रही है और फूलों का हमारे भारतीय संस्कार में विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के त्यौहार एवं पर्वों में, यहाँ तक कि ऐसा बोला जाता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे फूलों की खेती या फूलों का संबंध होता है। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि आप फूलों की खेती से संबंधित ज्ञान लें। यदि गेंदा उसमें से एक प्रमुख फूल है जिसके जो खेती है वो हमारे प्रदेश के अलावा देश भर में बहुत लोकप्रिय फसल है। इसका सभी जो संभावना है वो बहुत अच्छी है क्योंकि यह आसानी से उगने वाली एवं आसानी से विकृत होने वाली और कम देख रेख में उगाई जाने वाली और लाभप्रद फूल की फसल है। इसलिए किसान भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा इसमें जो जलवायु की बात अगर है तो जलवायु इसकी जो है सम जलवायु में अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है उसको छोड़ के सामान्यतः वर्ष भर इसकी खेती की जाती है। तो किसान भाई जो है इसकी जो अगर फूल उत्पादन के लिए हम तापमान की बात करें 25 से 32 डिग्री सर्वयुक्त होता है, सबसे उपयुक्त होता है। तो उस तापमान में बहुत ज़्यादा ठंड की स्थिति में फूल उत्पादन कम हो जाता है। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा गर्मी की अवस्था में भी फूल उत्पादन इसमें प्रभावित होता है। साथ में उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी प्रभावित। इसलिए हम यह किसानों को सलाह देते हैं कि जब बहुत ज़्यादा वर्षा का काल हो, जैसे हमारे प्रदेश में सामान्यतः अगस्त है और बहुत ज़्यादा गर्मी है जो हमारा मई का महीना होता है, उसमें फूल उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादन की जो क्षमता है वो अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिए किसान भाई यह ध्यान रखें कि अगर गेंदे की खेती कर रहे हैं तो इन अवस्थाओं में
थोड़ा सा सावधानी बरतें, ताकि फूलों के उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता भी अच्छे से मिल सके। तो देख रहे हो संगवारी हो कि बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है ते ना गोंदा के फूल पर एकदम सही है। अब दूसरी बात आते कि गोंदा के फूल नाना प्रकार के तुम देखा तो अलग अलग रंग दिखते, कोनो ज़्यादा पिवरा दिखते, कोनो थोड़ा कम पिवरा दिखते। तो एम कौन कौन प्रकार के जो वेराइटी है, कौन कौन प्रकार के किस्म है, तेन गोंदा ला हम छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं संगवारी हो। और संगे संग में हमला एकड़ पाछू ये ला लगाए बर कतका मात्रा लग जाही। और एक बात और जानना जरूरी है संगवारी हो कि गोंदा के फूल ला हमला ओखर जो नर्सरी है तेल ला कैसे लगाना है, कैसे बनाना है तेल ला, है ना। तो आओ मैं पूछा था तुमने देखा। छत्तीसगढ़ में गेंदे की अपार संभावना है और मांग के अनुसार, और इसमें 2 प्रकार का आपके प्रजाति होती है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि एक अफ्रीकन होता है जो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, और जो दूसरा प्रकार का होता है जिसका फूल भी आकार में बड़ा होता है और सामान्यतः जो है पीला या लेमन येलो कलर का या ऑरेंज कलर का होता है, बड़े आकार का। उसी प्रकार रंग बिरंगा आप देखते हैं छोटे आकार का जो फ्रेंच गेंदा होता है। तो फ्रेंच गेंदा का हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की आजकल उन्नत प्रजाति उपलब्ध है। जो हमारा अनुसंधान चल रहा है और उसके आधार पे हमने जो पाया है उसमें वो जो आपका पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, पूसा बहार है, ये सभी IRI न्यू दिल्ली से पूसा इंस्टीट्यूट से निकली हुई है। इसके अलावा अभी बहुत सारी जो किस्में जैसे पंजाब गेंदा 1 पंजाब से निकली हुई किस्म है, वो भी अच्छा उत्पादन है उसका हमारे क्षेत्र में। और हमारे पास विभिन्न प्रकार की जो किस्म है वो हमारे पास आती है। तो इस साल जो अभी आप देख रहे हैं इसमें अर्का सुरभि है, अर्का विभा है, अर्का आपका सुबह है, ये बहुत अच्छी किस्में हैं। साथ में कलकतिया गेंदा हमारे किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय है, जिसको कटिंग से लगाकर अधिक उत्पादन कमा सकता है। इसके अलावा जो हमारे अगर हम बात करें फ्रेंच या जो झाड़ी रूपी गेंदे की जो इसका आकार होता है, तो हमारे विश्वविद्यालय से निकली हुई CGFM1 छत्तीसगढ़ गेंदा 1 ये किस्म अभी बहुत अच्छी बहुत आकर्षित है, उपज में अच्छी है और हमारे जो लोकल जन्मप्लाज्म है जो स्थानीय किस्म से निकली हुई है, तो इसलिए इसका उपज भी हमको प्राप्त अच्छी होती है। इसके अलावा जो अन्य जो गेंदे हैं वो अगर हम बात करें फ्रेंच में तो पूसा दीप है और पूसा अर्पिता है। इस प्रकार की अन्य किस्में भी हैं। अगर हम और अन्य किस्मों की बात करें जो लोग किसानों के बीच भी लोकप्रिय है तो रस्टी रेड है आपका, ये फ्रेंच मेरीगोल्ड में रस्टी रेड आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है बटर स्कॉच नाम की एक किस्म है। तो इसी प्रकार जो अन्य जो किस्में हैं वो क्रैकर जैक है जो बड़े आकार का है, वो अफ्रीकन मेरीगोल्ड की किस्म है। तो और आपका जायंट अफ्रीकन ऑरेंज येलो है, अफ्रीकन येलो है, जायंट अफ्रीकन आपका ऑरेंज किस्म है, और इस प्रकार की बहुत सारी किस्में जो किसान हमारे यहाँ लगा सकते हैं। अब तो तुमन जानता संगवारी हो कि बिन पानी के कोनो जिनगानी नहीं है। पौधा मन घलो एक प्रकार के जीवे होते, तो इहू मतलब पानी की जरूरत तो है। तो धान के बरदे बर गहूँ बर अलग अलग पानी के प्रबंधन होते, लेकिन ये गोंदा के फूल है ये कतका कन पानी सही थे और एक अवस्था के हिसाब से हमला पानी कतका कतका देर लगी, संगे संग में मौसम के हिसाब से घलो पानी एमा हमला कतका देर लगी, ये जानना जरूरी है ना। तो आवाज जानथन गोंदा में जल के प्रबंधन। जल प्रबंधन में हमारा जो किसान भाई है ये समझ ले कि जल में जो मुख्य चीज़ है कितना पानी दें, किस विधि से दें, कब दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समय देने का समय, तो गेंदे की फसल जो है आप लगाने के हमारे बीज लगाने के 60 से 70 दिन के बाद हमको फूल देना प्रारंभ करती है। तो ये जो इसकी बढ़वाड़ के, एक तो आपको जैसी बीज लगाए आपको पानी देना है ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो, ये या आप उस समय नर्सरी में देना है। दूसरा जो है आपको खेती जो है वो
खेत में लगाने के बाद तुरंत आपको पानी देना है। इसके बाद मौसम के हिसाब से अगर हम देते हैं, अगर आप बरसात में लगा रहे हैं तो बरसात में लगाने का जो उस समय हमको आवश्यकता अनुसार अगर पानी नहीं गिरा है तो आपको देना। तो मुख्य जो अवस्थाएं होती है इसकी, वो बढ़वाड़ की अवस्था के साथ साथ हमारी जब फूल आने की अवस्था है, फूल आने से कली आने से लेकर फूल हर प्रति जो भी होता है, आपको उसके बाद लगातार पानी का मैनेजमेंट ठीक से करना है। हमेशा कोशिश ये करना है कि ज़्यादा मात्रा में पानी न दे। अगर ड्रिप पद्धति है आपकी, सिंचाई टपक सिंचाई पद्धति, तो सबसे अच्छी होती है, जिसमें हम मल्चिंग के साथ गेंदा लगाएं, जिससे आपका खरपतवार का नियंत्रण भी हो सके और आपका पानी की बचत भी हो के समुचित पौधों की वृद्धि होए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो अन्य विधियाँ हैं, हमारे किसान भाई पलेवा करते हैं या पानी डालते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी ये है कि गेंदे का पौधा उसमें ज़मीन में ना गिरा हो, अन्यथा बीमारी लगने का डर होता है। तो जो भी आप जिस विधि से भी सिंचाई करें, कोशिश ये करें कि पानी रुके ना, पानी भरे ना, आसानी से जितने ज़रूरत है उतना पानी दें और आवश्यकता अनुसार फसल, ख़ास तौर से फूल जब बढ़वाड़ के समय, साथ साथ में फूल कली आने के से लेकर फूल उत्पादन के बीच में आप नियमित इस अंतराल पे सिंचाई करें। संगियो, गोंदा फूल के उन्नत खेती कैसे करे जाए, ये जानकारी तो हम आप मतलब देते रहिबो। अभी एक ठन छोटे से और संदेश ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब संगवारी हो, तुम अनजानता हो कि अलग अलग फसल ला लगाए के विधि घलो होते, कखरो बीजा लगते तो कखरो पौधा लगते। तो ये जो गोंदा है तेखर लगाए के विधि का हो सकत है, कौन कौन विधि से हमें लगा सकत हन? बीजा से लगा सकत हन या एक दूसर के डारल काट के एक दूसर में जोड़ के लगा सकते हैं? मैं तो नहीं जानो, लेकिन हमारे जो आज के विशेषज्ञ है तो उन्हें बतावत है कि लगाए के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है और कौन प्रकार के गोंदा ला कैसे लगाना है। आवाज़ जानसन? गेंदे की लगाने की दो प्रमुख विधियां हैं। पहले तो बीज के द्वारा, तो बीज के लिए हम जो सामान्यतः अगर प्रति एकड़ की बात करें 300 से 500 ग्राम बीज की मात्रा लगती है, जिसको आपका अच्छे किस्म का बीज आपको उपचारित करके, कवकनाशी से उपचारित करके पहले से जो तैयार नर्सरी बेड है उसमें आपको लगाना। दूसरी विधि हमारी जो हमने बात किया था वो हुआ था कटिंग विधि।
या कलम के द्वारा। तो कलम के द्वारा इसमें जो पौध है हमारा पहले से उगे हुए, उसमें हम ऊपर 5 से 7 सेंटीमीटर के नम वाले शाखा को लेते हैं और उसको हम जो भी हमारा सेरेडेक्स या जो भी हार्मोन है उसमें नीचे वाला भाग को रख के हम उसको उपचारित करके लगा देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे किसान भाई हमारे कटिंग बनाते हैं तो एक साथ हमारी कटिंग हम लगाते नहीं, उसको हमको उपचारित करना है, क्योंकि आप जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो हम उसको कवकनाशी के घोल में डुबा के और फिर उसके बाद हार्मोन से उसकी जो कटा हुआ भाग है उसको पाउडर में लगा के आप उपचारित कर सकते हैं, या हार्मोन का घोल भी बना के उससे उपचारित करके फिर नर्सरी में लगा सकते हैं, या फिर ट्रेस में प्रो ट्रेस में आपको लगा देना चाहिए। और जिसके बाद 25 से 30 दिन में इसमें जड़ आके और लगाने योग्य हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें किसान भाई कि उपचारित करना है आपको और हार्मोन्स का उपयोग करना है ताकि अधिक से अधिक उसमें सफलता मिले। हमार गोंदा संगवारी हो अच्छा बड़े बड़े फुरे और खूब चमकदार रहे और बढ़िया स्वस्थ रहे, बहुत दिन ले ताज़ा रहे। एक बार जरूरी है कोला हमला बढ़िया भोजन और बढ़िया खातू देल लगी ना। तो गोंदा के फूल में कौन कौन प्रकार के खातू कतका मात्रा में देल लगी और खातू दे के सबसे बढ़िया विधि का होथे, और अवस्था के हिसाब से घलो खातू दे में अंतर आथे संगवारी हो। छोटे में अलग लगते, बढ़त जाते तब अलग और फूले बर धरी तब अलग। तो आवा ये संबोल जान लेथन खाद प्रबंधन गोंदा में कैसे करे जाए। हमारा आज के विशेषज्ञ ताम्रकार जी बतावत है, तू मन देखा संगवारी हो। लगाने के समय तो आपको पोटास की मात्रा जो 1 बोरा है वो दे देंगे, साथ में आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट या राखड़ जिसको बोलते हैं वो 4 बोरी आपको खेत की जुताई के समय, आखिरी जुताई के समय आपको मिला देना। साथ में गोबर की खाद 25 से 30 टन देना है। इसके अलावा जो नत्रजन है, यूरिया है, वो भी हमको 1.5 बोरा प्रति एकड़ के हिसाब से देना। अब ये तो है, अब नत्रजन का जो है आप इसमें जब हमको 25 से 30 दिन बाद 25 दिन बाद आपको आवश्यकता होती है, इसमें अगर सही है तो आपको इसमें गुड़ाई करने की आवश्यकता होगी। उसी समय हम खाद की मात्रा जो नत्रजन की बची उसमें डाल दें, उसी समय हमारा इसके बाद दूसरी जो गुड़ाई होती है उसके समय हमको देना है। जिससे गुड़ाई करने से क्या होता है, खरपतवारों से तो मुक्ति मिलती ही है और उसके बाद ये आपका खाद भी देना हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा दोनों कार्य हो जाता है। गेंदे के में सहारा देना हमको देना पड़ता है, तो इसका ध्यान रखें। और दूसरा चीज़ जो है, इसके अलावा मुख्य तत्व NPK जो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के अलावा भी हमको बहुत सारे सूक्ष्म तत्व है। तो इसके लिए जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसको हर प्रति महीने आप स्प्रे करें, जिससे इसकी क्वालिटी या गुणवत्ता अच्छी हो, बड़े आकार का फूल हो और अधिक मात्रा में फूल हो। तो जो बाज़ार में कमर्शियल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होते हैं उसमें जो माइक्रोमिक्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो सूक्ष्म तत्वों का पूरा समावेश होता है, उनको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप उसका उपयोग समय समय पे हर प्रति महीने उपयोग करते रहें, जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहे। अब हमारे गोंदा के फूल में हम तो खातू बाटी सारो सब प्रबंधन कर दें संगवारी हो, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जो नहीं नुकसान पहुंचा सकते। तो एमा कौन कौन प्रकार के रोग लगते कि नहीं लगा, या लगते तो ओकर का लक्षण है, एमा कौन कौन प्रकार के कीड़ा लगते और वो मन कतका नुकसान पहुँचाते और ओकर लक्षण का है, और अगर कहूँ रोग राई लग जाए तो ओकर निदान हमला कैसे करना है, का काम करे पड़ी, कौन सा दवाई डाले पड़ी जेकर से रोग राई झन हो संगी हो। तू मन जानता हो कि तैयार फसल में रोग राई हुई तो भारी नुकसान हो जाते। तो आओ देखिन रोग प्रबंधन। हर फसल में हमारे उनके शत्रु होते हैं, उसी प्रकार इस फसल के भी बहुत सारी बीमारियां और कीट होते हैं। तो जो मुख्य बीमारी और कीट हमारे क्षेत्र में होता है वो होता है, एक तो बीमारी के अगर पहले कीट की बात अगर हम कर लें तो मिलीबग यानी एक सफ़ेद रुई सा जो है होता है, आपने देखा होगा कीड़ा जो नीचे से जाके पौधे के नरम भाग में और कपास जैसे आपको दिखेगा वो रस चूस लेता है और पौधे को कमज़ोर बनाता है, जिससे फूल उत्पादन और पौधे की वृद्धि रुक जाती है।
तो इसके लिए बहुत सारी दवाई आप डायथोमेट 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के इसका उपयोग करें तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा हमारा होता है गेंदे की फसल में, वो भी रस चूसक बहुत कीड़ा होता है, जो कि आपका ये थ्रिप्स करके होता है, जो उड़ के आपके रस चूसता है और पौधा को कमज़ोर करता है। तो ऐसे कीट को करने के लिए, आपको रोकथाम करने के लिए उनको आप एजाडिक्टिन जो है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो और अन्य जो कभी कभी हमारे इल्ली आती है, वो बरसात के मौसम में जो सूंडीदार होती है, वो पौधा को काटती है, तो उसके लिए हमको क्विनालफास 20 EC का 2 ml प्रति 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका उपचार कर सकते हैं, और जिससे आसानी से हो जाते हैं। जो दूसरी अन्य दवाई हैं उसको भी डालने से उपचारित इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां आती है, जैसे लीफ ब्लाइट इसमें ज़्यादा होता है। तो लीफ ब्लाइट या पर्ण दाग, दूसरा होता है पर्ण दाग, तो पत्तियों में काले काले पर्ण होते हैं, जो बाद में ज़्यादा बढ़ने के बाद आपका पौधों को सुखा देते हैं। तो उनसे शुरू की अवस्था में ही अगर हम उचित कवकनाशी जैसे बवस्टीन है या आपका जो सल्फर है डस्ट, उसको अगर हम डालें तो ये इस प्रकार की जो बीमारियों से निजात मिल सकता है। और बहुत विशेष कोई इसमें इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में बीमारियां इसका प्रकोप नहीं होता, कुछ खास ही बीमारी जिससे आपका बचाव किया जा सकता है। अब बेरा है का है, गोंदा फूल गए मोरे राजा, गोंदा फूल गए मोर बैरी। नहीं संगी हो मैं नहीं, एक लोक संगीत और गीत के मजा लेथन। आओ प्रस्तुत है एक लोक गीत और संगीत। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मोरा छाते से गण के माटी संगीत मला बड़ा निक लागिया। मोला
आज के बताए के हिसाब से तुहू मन ह गोंदा के उन्नत खेती कराओ और खूब कमाओ। अवैया दरीबर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में फिर हाजिर होवो। तलगस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।